सब्सक्राइब करें द इनक्रेडिबल्स को और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल द इनक्रेडिबल्स में। मैं हूँ खुशबू और ये आप देख रहे हैं छठ व्लॉग। आज है डे 2। इसके पहले नहाए खाए होती है जिसे हम डे 1 कहते हैं और ये है खरना का दिन। तो इस साल हमारे घर तो छठ होगी नहीं, लेकिन हम हर साल अपने एक फैमिली फ्रेंड्स जो कि फैमिली ही हैं वो लोग, उनके यहाँ हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि हम छठ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और ये छठ मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद, लगभग 6 से 7 साल के बाद मैं छठ सेलिब्रेट करूँगी। और ये एक फेस्टिवल मैंने बैंगलोर में बहुत मिस किया था क्योंकि दिवाली, दुर्गा पूजा ये सब तो हम कहीं भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, अगर फुल फ्लेजेड तरीके से ना भी सही, लेकिन हम एक छोटी मोटी सेलिब्रेशन कर ही सकते हैं। लेकिन छठ एक ऐसा फेस्टिवल है जो आप खुद नहीं कर सकते, और साथ ही अगर आप बाहर रहते हैं तो बाहर बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी जगह में जहाँ लोगों का कल्चर बहुत डिफरेंट है आपसे, ऐसे घर या ऐसे फैमिली को खोजना जो छठ करते हों। तो इसीलिए मेरे लिए ये फेस्टिवल बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है इस बार। तो जो भी होगा मैं आप सबसे शेयर करूँगी। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो पे लाइक, कमेंट और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ टैप कर दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को। कई लोगों को समझ नहीं आता है, कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक डेमो दे दी है जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी कि सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल कैसे टैप करना है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। तो आइए चलिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना मनाया जाता है। खरना की सुबह व्रती स्नान ध्यान करके पूरे दिन का व्रत रखते हैं। शाम में पूजा के लिए गुड़ से बनी खीर बनाई जाती है। इस खीर को कुछ जगहों पर रसिया भी कहते हैं। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। हालांकि शहरी इलाकों में मिट्टी के चूल्हे की उपलब्धता ना होने की स्थिति में कुछ लोग नए गैस चूल्हे पर भी इसे बनाते हैं, पर चूल्हा नया हो और अशुद्ध ना हो इसका खास ध्यान रखा जाता है। प्रसाद तैयार होने के बाद व्रती पूजा पर बैठते हैं। इस दौरान खीर के अलावा पूरियों और मिठाइयों का भी भोग लगाया जाता है। भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद इसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं और फिर इसके बाद से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। पूजा करने के बाद व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के दौरान घर के सभी लोगों को बिल्कुल शांत रहना होता है। मान्यता है कि शोर होने के बाद व्रती खाना खाना बंद कर देते हैं। पूजा का प्रसाद व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही परिवार के अन्य लोगों में बांटी जाती है। ठेकुआ के बिना छठ बिल्कुल अधूरा है और छठ के तीसरे दिन नहाकर और साफ सफाई का खास ध्यान रखकर ठेकुआ बनाया जाता है।
और यहाँ ठेकुआ बनाई जा रही है। घाट सजवले मनोहर, मैया तोर भगति। यहाँ हमारे सोसाइटी के लोग संध्या अर्घ्य के लिए जा रहे हैं। हमारी सोसाइटी में भी छठ के लिए काफ़ी अच्छा प्रबंध किया जाता है। ये है हमारे सोसाइटी का छठ स्थल। और यहाँ सर के घर आ चुके हैं हम, और यहाँ बाथ टब में खड़ी होकर अर्घ देने का प्रबंध किया गया है। छठ मैया व्रत तोहार, छठ मैया व्रत तोहार, करे हा क्षमा छठ मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। गोदी के बालकवा के दिया, छठ मैया ममता दुलार, छठ मैया ममता दुलार। पिया के सने ये है अभिषेक सर। सर इसलिए क्योंकि हमारी जान पहचान इनसे हमारे गुरु के रूप में ही हुई थी। 14 साल हो गए सर को जाने, और इनके जैसा डाउन टू अर्थ इंसान शायद ही हमारे जीवन में हमें मिला है। बहुत ही काम, कंपोज्ड और सिंपल ह्यूमन है। इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है पहले भी, और उम्मीद है आगे भी ये सपोर्ट रहेगी। प्रियर किरवा खातवा, साजल नदिया किनार, साजल नदिया किनार, सुनिहा भगवान सूर्य के साथ पूजी जाने वाली छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण इनका नाम षष्ठी पड़ा। भगवान कार्तिकेय की पत्नी षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है। मान्यता है कि छठी मैया पूजा से प्रसन्न होकर निसंतानों को संतान प्रदान करती हैं, लंबी आयु का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। करे हा क्षमा छठ मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। व्रती स्नान करने के बाद ही गीले कपड़ों में सूप उठाती है और इसके उपरांत ही अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है कि शाम के समय भगवान सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं। ऐसे में महिलाएं अपने सुहाग और संतान की मंगल कामना के लिए सायंकाल सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रचार करने वाली अनेक पौराणिक और लोक कथाएं रामायण, महाभारत और पुराणों से
प्रसिद्ध हैं। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्य उदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य देने की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। पुराणों में छठी मैया से संबंधित राजा प्रियव्रत की कथा भी काफी प्रचलित है। छठ पूजा में कमर तक पानी में खड़े होकर ही अर्घ्य दिया जाता है। इस प्रथा की शुरुआत कर्ण ने की थी। इसके पीछे की कारण बताए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास के दौरान श्री हरि जल में ही निवास करते हैं और सूर्य ग्रहों के देवता माने गए हैं। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने से भगवान विष्णु और सूर्य दोनों की ही पूजा एक साथ हो जाती है। अब अर्घ्य देने का समय हो गया है। एक एक कर सूप उठाया जाएगा और अर्घ्य दिया जाएगा। जितनी बार सूप बदली जाएगी उतनी बार व्रती के हाथ में अरिहन और सिंदूर लगाया जाता है। नाक से लेकर माथे पर सिंदूर लगाया जाता है। अरिहन चावल पाउडर और हल्दी मिलाकर बनती है। सूप उठाकर व्रती 5 बार परिक्रमा करेगी और इसी दौरान अर्घ्य भी दिया जाएगा। छठी मैया माँ कात्यायनी का ही रूप है और माँ कात्यायनी दुर्गा का छठा अवतार है। शास्त्रों के अनुसार देवी ने कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ गया। षष्ठी तिथि के अलावा नवरात्र के छठे दिन कात्यायनी देवी की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है और यही वजह है कि किसी बच्चे के जन्म होने के उपरांत छठे दिन षष्ठी देवी यानी कि छठी मैया की पूजा की जाती है और इसे छठी पूजा कहा जाता है। बहंगी लचकत जाए
का सूप को वापस से समेटा जा रहा है और अब तैयारी की जाएगी उषा अर्घ की। मिथिला में गीत गम के गम गम सौंसे दीनानाथ करियो नेभो। मिथिला में गीत गम के गम गम सौंसे। यहाँ भैया दौरा लेकर जा रहे हैं। दौरा उठाने मात्र से बहुत पुण्य मिलता है। हे छठी मैया लागे छी गो। और अब हम वापस घर लौट रहे हैं। मिलती हूँ आपसे उषा अर्घ की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय छठी मैया। करुणा के रंगे रांगल सिहारे बसतिया।